नमस्कार, सुप्रभात, जोहार झारखंड। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट धनबाद गोविंदपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन है 18 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार। शुरुआत आज के सुविचार से। दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सर्वप्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 22-23 नवंबर को जोहानिसबर्ग में किया जाएगा, जिसका थीम एकजुटता, समानता, स्थिरता है। राष्ट्रीय समाचारों में तटीय जल क्षेत्र या नदी मुहाने जैसे उथले क्षेत्र के लिए विशिष्ट पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे 24 नवंबर को 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। राज्य स्तरीय समाचारों में झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर नया लोगो जारी किया गया है। यह लोगो झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, न्यायिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सशक्त संदेश देती है। खेल समाचारों में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत के 4 मेडल पक्के। मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश फांगल और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने चंद्रयान 4 के 2028 में प्रक्षेपण की घोषणा की, जो चंद्रमा से नमूने वापस लाएगा। और अब समय है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का, प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 के लिए। बुझो पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, मध्य कटे तो अर्थ बताऊं, अंत कटे तो खाने में काम आऊं। फिर से एक बार। 3 अक्षर का मेरा नाम, मध्य कटे तो अर्थ बताऊं, अंत कटे तो खाने के काम आऊं। सही उत्तर है सागर। अगर सागर के मध्य के ग को काट दिया जाए तो उसका हो जाएगा सार, और अंत को काटा जाए तो अब हो जाएगा साग। तो सार मतलब सारांश, अर्थ, और साग का जो हम लोग खाते हैं। किस खेल को भारत में किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है? सही जवाब है क्रिकेट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रांची किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अब प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। बच्चों तैयार हो जाएं। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के तट पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा अवस्थित है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। वर्षा की मात्रा मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? रेन गेज। अब माध्यमिक स्तर के प्रश्न क्लास 9 to 12 के लिए। पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है कोलकाता। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 368। हीरा का चमकना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। आज है 18 नवंबर और आज के दिन को हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सकारात्मक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा इस दिन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का प्रेरक प्रसंग शीर्षक है द फ्रॉग एंड द ट्री। सो द टाइटल इज द फ्रॉग एंड द ट्री। ए फ्रॉग डिसाइडेड टू रीच द टॉप ऑफ ए ट्री। ऑल फ्रॉग्स shouted, "It's impossible, it's impossible." Still the frog reached the top because he was deaf and he thought
everyone was encouraging him to reach the top. Moral of the lesson: be deaf to negative thoughts if your aim is to reach your goal. सेम कहानी, सेम स्टोरी को हम लोग हिंदी में जानते हैं। शीर्षक है मेढक और पेड़। एक मेढक ने पेड़ के शीर्ष पर पहुंचने का निर्णय लिया। सभी मेढक चिल्लाने लगे, यह असंभव है, यह असंभव है। बावजूद इसके वह मेढक उस शीर्ष पर पहुंच गया। इसका कारण यह था कि वह बहरा था। उसने सोचा कि बाकी मेढक उसे शीर्ष पर पहुंचने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सार इसका शिक्षा यही है, अगर आपका उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो तो नकारात्मक विचारों के प्रति बहरे हो जाइए। वर्ड ऑफ द डे, शेफ। आज का शब्द है शेफ, SHEAF। बंडल ऑफ थिंग्स, गट्ठर या पुलिंदा। आइए इसको एक सेंटेंस के माध्यम से बनाते हैं। ही कैरिड ए लार्ज शेफ ऑफ पेपर्स थ्रू द ऑफिस। उसने कार्यालय से कागज के बड़े गट्ठर पुलिंदा को लाया। और अब समय है छात्र प्रतिज्ञा का। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।